श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार भक्तों नारद जी भ्रमण करते हुए शिव जी के पास गए। भोले बाबा से कहा कि हे भगवान, मैंने काम को जीत लिया है, भगवान की माया को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया, काम पे मेरा कोई प्रभाव नहीं होता, मैंने बरसों तक तपस्या की। तब भोले शंकर मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद जी, आपने तो मुझसे कहा कि मैंने काम को जीत लिया, लेकिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण भगवान से ना कह देना कि मैंने काम को जीत लिया है। तब नारद जी वहाँ से चले गए। तब नारद जी ने विचार किया कि भोले शंकर जो है उनसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, और उन्होंने मना किया कि भगवान से मत कहना ये बात, क्योंकि मैंने काम को जीत लिया है, तो मेरे से खुश नहीं है, जलते हैं वो मेरी खुशी से कि मैंने काम को जीत लिया है। अरे तुम्हारे से तो भोले बाबा काम को जीता नहीं जा सकता, अगर मैंने जीत लिया बरसों तपस्या करके तो मुझसे जलते हो। तब वहाँ से गए वो, तो भगवान विष्णु के पास वो गए। जब वो वैकुंठ लोग गए तो भगवान विष्णु से पास गए, लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही थी। तब नारद जी ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान विष्णु ने नारद जी का स्वागत किया और पूछा कि नारद जी आइए, पधारिए, कैसे आना हुआ। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने काम को जीत लिया। तो भगवान की तो बात ही अलग है, भगवान ने उनको बढ़ावा दिया। वाह नारद जी, आपने काम को जीत लिया है, ऐसा ब्रह्मांड में कोई हुआ नहीं जो काम को जीत ले, माया को जीत ले, आपने काम को जीत लिया है। कि नारद जी बताइए कैसे आपने काम को जीता। तो भगवान तो उनको चढ़ावा दे रहे थे। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने काम को बरसों तपस्या करके अब जीत लिया है। तो नारद जी वहाँ से जाने लगे। जब नारद जी चले गए तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि उन्होंने एक नगर बसाया थोड़ी दूरी पे। वहाँ पे एक राजा की बेटी राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जब नारद जी जाने लगे तो उन्होंने देखा कि दूर जाके एक नगर बसा हुआ है और वहाँ पे लड़की का स्वयंवर हो रहा है, राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। तब नारद जी ने देखा कि मैं एक बार जाकर तो देखूँ इधर है क्या। जब नारद जी उधर गए तो उनको पता लगा कि राजा अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करवा रहे हैं। तो नारद जी को बुलाया कि आइए ब्राह्मण देवता, आइए मेरी बेटी का भविष्य देखिए, राजकुमारी का भविष्य देखिए कि क्या है इनका भविष्य। मैंने उस राजकुमारी का भविष्य देखा। उसके भविष्य में लिखा हुआ था कि जो भी इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, जो भी इस राजकुमारी से विवाह करेगा वो अमर हो जाए। नारद जी ने विचार करा कि अगर मेरा विवाह इस राजकुमारी से हो जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मेरी भी पूजा होगी ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह। जी ने विचार किया कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मेरा विवाह हो जाए। तो राजा ने राजकुमारी से कहा कि बेटी बताओ आपको कैसा दूल्हा पसंद है, कैसा राजकुमार चाहिए। तो उस राजकुमारी ने कहा कि हम अपनी पसंद से विवाह करेंगे, जो भी हमें पसंद होगा उसके गले में हम वरमाला डालेंगे, और आप स्वयंवर की तैयारी कीजिए, जो भी हमें पसंद होगा हम उसके गले में वरमाला डालेंगे और उससे हम विवाह करेंगे। ये नारद जी को पता लग गई ये बात। तब नारद जी गए भगवान विष्णु के पास। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान मुझे ऐसा रूप दीजिए कि कोई भी लड़की देख के मुझ पर मोहित हो जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी आपको कैसा रूप चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो मेरे भ्राता हो, आप मेरे बारे में गलत थोड़ी ना सोचोगे, जो आपका सबसे अच्छा रूप है वो दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है नारद जी, मैं आपको अपना सबसे अति सुंदर रूप दे देता हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के सुन लो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूँ हरे कलेश विकास। तब भगवान विष्णु ने हनुमान जी का रूप दिया नारद जी को, एक बंदर का रूप दे दिया। तब नारद जी ने सोचा कि मेरा जो रूप है भगवान का रूप है और हर कोई मोहित हो जाएगा। तो नारद जी स्वयंवर में गए और उसी वक्त भगवान शिव के पार्षद भी वहीं आ रखे थे। भगवान शिव के पार्षद भी वहीं थे और नारद जी को देख के वो खुश हो गए कि नारद जी ये तो बहुत अति रूप है, बड़ा सुंदर रूप है, कहाँ से लेके आए आप। तो नारद जी ने कहा ये मेरे रूप को देख के जल रहे हैं और इतनी खुशी हो रही है कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा सुंदर रूप दिया है। तब शिवगण ने कहा कि नारद जी आपका रूप तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लेके आए। तब नारद जी ने कहा ये तो सब भगवान की माया है और भगवान ने ऐसा रूप दिया है, और मैं जानता हूँ कि आपने ऐसा रूप कभी नहीं देखा, इसीलिए आप हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये तो सब भगवान की माया है। जी उस स्वयंवर में गए जहाँ पे वो स्वयंवर हो रखा था। दूर दूर के राजा आए थे,
राजकुमारी को वरमाला दी गई। नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे आगे जाके बैठ जाऊंगा, मेरा इतना सुंदर रूप है पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भगवान का रूप है। तो ये जो राजकुमारी आगे जाएगी ही नहीं और मेरे गले में वरमाला डालेगी और विवाह संपन्न हो जाएगा। तब राजकुमारी एक एक करके आगे बढ़ने लगी। राजकुमारी ने देखा ये तो बंदर जैसी शक्ल है, बंदर से कौन विवाह करेगा। जब नारद जी को छोड़ के वो आगे जाने लगी तो राजकुमारी आगे बढ़ती गई, कोई उनको पसंद नहीं आया। तब नारद जी ने सोचा राजकुमारी ने मुझे ध्यान से नहीं देखा, इसलिए मेरे गले में वरमाला नहीं डाली, क्योंकि ये तो भगवान का सुंदर रूप है, भगवान से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। तो नारद जी ने सोचा मैं थोड़ा और आगे जाके बैठ जाता हूँ। आगे जाके नारद जी बैठे, फिर वो राजकुमारी ने वरमाला नहीं डाली। फिर थोड़ा और आगे गए, फिर नहीं डाली। तो नारद जी लास्ट में खड़े हो गए। नारद जी सोचे अब तो लास्ट में मैं ही हूँ और मुझसे ही विवाह करना पड़ेगा, मेरे ही गले में वरमाला जाएगी। तो राजकुमारी ने वहाँ भी जाके इग्नोर कर दिया। तो एंड टाइम पे आगे भगवान श्री विष्णु आ गए वहाँ पे, और जैसे ही राजकुमारी ने भगवान विष्णु को देखा और उनके गले में वरमाला डाल दी। तब नारद जी को तो बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा कि भगवान तुम्हारी तो 16,108 पत्नियां हैं, तुम सबका विवाह हो रखा है, शिव जी का हो रखा है, आपका हो रखा है, प्रभु 16,108 पत्नियां हैं, मुझे कम से कम एक से विवाह तो करने देते। कि प्रभु आपने तो मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं है कि मैं भी सेवा करती पत्नी मेरी, मेरा भी विवाह होता, मेरे भी बाल बच्चे होते, मेरा भी सब कुछ होता। प्रभु आपने तो कुछ सोचा नहीं मेरे बारे में। जो मैंने एक सुंदर कन्या पसंद की थी उससे भी आपने विवाह कर लिया। तो शिवगण वहाँ पे हंसने लग गए। फिर कहा कि नारद जी देखो देखो देखो, अपनी शक्ल तो देखो कैसी शक्ल है, बंदर जैसी शक्ल है आपकी। जब नारद जी ने देखा पानी में जाके तो उनकी सच में बंदर जैसी शक्ल थी। जब नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, नारद श्राप दीन एक बारा, हरि लिए एक कल्प अवतारा। जब नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया कि सुनो भगवान, जैसे मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे और तुम्हें धरती पे अवतार लेना पड़ेगा। और जैसी शक्ल तुम्हें मुझे बंदर जैसी दी है, इन्हीं बंदरों से तुम्हें सहायता मांगनी पड़ेगी भगवान, ये मेरा श्राप है। तब भगवान ने बोला जितने भी साधु संत ब्राह्मणों के श्राप सिद्ध होते हैं सब मेरे कारण होते हैं, मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो भक्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। श्री राधे राधे।